हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेईई सीबीटी 2 के बारे में। तो देखो सीबीटी 1 का एग्जाम आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे से दे आए हो और सीबीटी 2 की या तो आप प्रिपरेशन चालू कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे, है ना। अब देखो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनता है, यानी कि पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आप लोगों से जनरली पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों को क्या रहेगा कि जब आप लोग तैयारी करने बैठो ना तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से फोकस करके देख पाओ कि भाई इन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, इन पे थोड़ा सा कम करेंगे तो भी चलेगा, है ना। या इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ज्यादा करो, इसकी थोड़ी कम भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाओगे ना उसमें आप लोगों को बहुत हद तक हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये 2023 यानी कि पिछले साल जो आप लोगों का यहाँ पर सीबीटी 2 हुआ था, देखो इससे पहले तो रिटर्न होता आया था, रिटर्न में होता था, एमसीक्यूज नहीं आते थे। एमसीक्यूज आपके पिछले साल से आने लगे एसएससी के अंदर। तो मैं बता देता हूँ कि पिछले साल का जो पेपर पैटर्न था मेंस का वो कुछ इस तरह से था, या सीबीटी 2 का पैटर्न कुछ इस तरह से था। आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, किसके? बीएमसी के। देखो मैं पहले बता दूं, तो जिनको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है मैं पहले बता दूं, 100 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे या सीबीटी 2 में देखने को मिलेंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। आपको 2 घंटे के अंदर करना है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास अलाउड रहता है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/3 की रहती है, ठीक है। तो ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले से ही क्लियर कर देता हूं कि 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले थे बीएमसी से, ठीक है। तो देखो इस बार भी देखो ऑब्वियस बात है, बीएमसी तो आपको करनी ही पड़ेगी। बीएमसी आप लोगों को प्री में भी किया, प्री में भी अच्छा खासा वेटेज था और अभी मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। बस सवाल क्या करेगा ना, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता है। जैसे कि आपसे पहले डायरेक्ट पूछ लेता है, अब ये अजर्जन रीजन पूछेगा, मैच करा देगा चीजों को, है ना। 4 इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए, है ना, ठीक है। जैसे 4 बीमारियां, 4 डिजीज दे दी, टिम्बर की 4 डिजीज दे दी, उनका एक्सप्लेनेशन इधर दे दिया, सबको मैच करते रहो, है ना, ठीक है। या फिर आप लोगों से क्या कह देगा, या तो आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे देगा, ट्रू फॉल्स आप लोगों को यहाँ पर पूछ लेगा, न्यूमेरिकल दे देगा छोटा मोटा सा, ठीक है, छोटा मोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, बिल्कुल बन सकता है आराम से, है ना। इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछता है, जो कि आप लोग यहाँ पर कर पाओ विद इन द टाइम, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है, 100 सवाल आप लोगों को यहाँ पर करने होता है बेसिकली। तो इसी तरह से आप लोगों का पेपर यहाँ पर डिजाइन होता है। तो चलो बता देता हूँ आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट के बारे में। देखो तो बीएमसी हो गया, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बीएमसी से देखने को मिले थे। इरिगेशन से अच्छे खासे सवाल थे, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से 12 क्वेश्चन थे, एस्टिमेशन कोस्टिंग वैल्यूएशन से 11 क्वेश्चन, आरसीसी से 10 क्वेश्चन। अगर देखो मैं एफएम और साथ में एचएम की बात करूं, हाइड्रोलिक्स मशीन की, तो ये आप लोगों के 10 क्वेश्चन थे, सोइल के 10 क्वेश्चन थे, सर्वे के 8 क्वेश्चन थे और ट्रांसपोर्टेशन के 8 क्वेश्चन थे। ट्रांसपोर्टेशन में दोनों ही आ गया, है ना, हाईवे भी आ गया, रेलवे भी आ जाता है, ठीक है। एयरपोर्ट आप लोगों के नहीं है, मैं पहले बताता हूँ, एयरपोर्ट नहीं है, डॉक एंड हार्बर आप लोगों का नहीं है ना। और कौन कौन से टॉपिक नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे स्टील डिजाइन में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भाई कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे कि आरसीसी के अंदर आप लोग जब इसका सिलेबस देखोगे मेंस का, तो उसमें आप लोगों को प्री स्ट्रेस नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको पढ़ना भी नहीं है, सवाल भी नहीं था वहां से मेंस में, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो है ना, वो मैं साथ में ही लगा दूंगा, इसके साथ ही लगा दूंगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसको भी देख जाना एक बार, ताकि आपको पता रहे कि आपको सिलेबस किस तरह से कवर करना है। अगला देखो, अगला है आप लोगों का एनवायरमेंटल से 6 सवाल थे, स्टील डिजाइन से आपसे 5 सवाल थे, और साथ में जो पूरा है ना, जैसे टोस के अंदर सोम भी आ जाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी आ जाता है और थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का पार्ट भी आ जाता है, ये सब मिला मिलू के आपके 5 के थे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं बेसिकली कहने की कोशिश करूं आप लोगों से, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे ना इन्होंने, या तो आप लोगों से क्वेश्चन वहां से पूछे थे जहां से छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड डाटा बन सकता है, ठीक है। इन्होंने जो प्रॉपर जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है ना वो नहीं पूछे, छोटे छोटे पूछे। सोम, स्ट्रक्चर और ये मैकेनिक्स वाला पार्ट कम आया था। यहाँ से देखो आप बीएमसी, इरिगेशन, एस्टिमेशन, आरसीसी, ये एचएम वगैरह पार्ट ये अच्छे खासे आए थे, ठीक है। पेपर की बात करूं, पेपर का लेवल कैसा था सर पिछले साल का लेवल अगर मैं बात करूं, तो आप कह सकते हो कि अगर एक मेंस के हिसाब से, देखो मेंस के हिसाब से, अब प्री से आप लोग जज मत करना, प्री से तो ऊपर ही लेवल रहता है हमेशा मेंस वाले का, बट मेंस का जो लेवल था ना वो आप लोग मान सकते हो, आप लोग इजी टू मॉडरेट लेवल तक कह सकते हो, इसी लेवल का आप लोगों को पेपर देखने को मिला था। अब आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो कि सर देखो तैयारी करनी है, सर कैसे करेंगे, तो देखो मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं, आप ईएससी के पीवाईक्यूज लगा सकते हो, बहुत बेहतरीन रहेगा। ऐसा नहीं लेटेस्ट लगा दो, थोड़ा सा पहले लगा लेना, जैसे कि 2016 2017 से पहले वाले आप लोग यहाँ पर ईएससी के पीवाईक्यूज लगा लो थोड़े, वहां से थोड़े से जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो आप लोगों का थोड़ा सा कवर हो जाता है। साथ ही साथ ही एसएससी जेईई प्री वाली बुक में मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये जो है ना, ये जो होता है बीएमसी वाले हो गए, ये जो क्वेश्चन हो गए, ये बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं प्री वाली बुक में। प्री वाली बुक भी आपको नहीं छोड़नी है, याद रखना, एसएससी जेईई प्री वाली बुक भी नहीं छोड़नी है। और मेंस के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग या तो क्या कर लो, देखो या तो देखो जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट सीरीज तो आप देते ही रहोगे, साथ ही साथ ईएससी की पीवाईक्यूज आप लोग लगा लो, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना, अगर यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप ईएससी पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन कोर्स आप लोग यहाँ पर ले सकते हो, जिसके अंदर हमने
99% क्वेश्चन तो करा रखे हैं भाई, देखो ठीक है, 99% क्वेश्चंस हमने विद सॉल्यूशन करा रखे हैं। अब देखो 1% का क्यों, मैं देखो क्या एकदम 100% नहीं बोलता, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया हो, बट 99% क्वेश्चन हमने यहाँ पर इस पूरे के पूरे सिलेबस में हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। तो ठीक है, प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, आप चाहो तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। और जो भी है ये सारे के सारे जो भी कोर्सेज हैं आप लोगों को यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो पीपीटी है ना, ये वाली पीपीटी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप एमपी सब किसी पोर्शन की तैयारी करना चाहते हो किसी भी स्टेट के अंदर, तो भी आप लोग यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप लोगों के पास इस तरह की वीडियोस और आते रहे, इसके लिए आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी शुरुआत कर दी है, ठीक है। दोनों की बात कर रहा हूँ, शुरुआत कर दी उनके पास भी भेज देना, और जो करने वाले हैं ना चालू, उनको भी आप लोग यहाँ पर भेजना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।